नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। अगर इस तरीके से जिस तरीके से मैं इंग्लिश को सिखा रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को सीखते हैं तो आप 100% इंग्लिश को सीख जाएंगे। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप 100% इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख जाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है हिंदी के जो स्वर होते हैं आ ई, उसको लिखा और उसकी मात्राओं को लिखा है। तो उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यह मैं बार बार इसीलिए लिख देता हूँ, हर वीडियो में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब जैसे अगर बड़ी ई की मात्रा लगानी है, इंग्लिश में आपको लिखना है, तो उसके लिए क्या लिखना होगा तो आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं जिससे हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश में मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो मात्राएं होती हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखते हैं। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, बड़ा आ। इसको बड़ा आ बोलते हैं या फिर आ बोलते हैं। तो बड़ा आ या फिर बड़ा आ की मात्रा हो, या बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर लिखी गई है। तो बड़ा आ की मात्रा हो या फिर बड़ा आ हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए। बड़ा आ हो या फिर बड़ा आ की मात्रा हो तो उसके लिए ए लिखा जाता है। छोटी ई हो या फिर छोटी ई की मात्रा हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं आई। छोटी ई हो या फिर छोटी ई की मात्रा हो तो उसके लिए आई लिखते हैं। और बड़ी ई हो, यहाँ पर देखिएगा बड़ी ई है और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, डबल ई। बड़ी ई हो या फिर बड़ी ई की मात्रा आए उसके लिए हम लोग डबल ई ही लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया छोटा ऊ। छोटा ऊ के लिए क्या लिखते हैं, तो छोटा ऊ के लिए हम लोग लिखते हैं, छोटा ऊ हो या फिर छोटा ऊ की मात्रा हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं यू। यानी छोटा ऊ की मात्रा अगर लगानी होती है इंग्लिश में तो उसके लिए हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिएगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा को क्या लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डबल ओ। बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो या फिर बड़ा ऊ लिखा हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डबल ओ। अब री है या फिर री की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए लिखते हैं आर आई। री, आर आई, यानी री की मात्रा लगानी हो या फिर री लिखना हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं आर आई। ए, यहाँ पर देखिएगा ए लिखा गया है तो ए को क्या लिखते हैं, ए को हमेशा हम लिखते हैं ई। यानी इंग्लिश में अगर ए की मात्रा लगानी हो या फिर ए लिखना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं ए, सॉरी ई लिखते हैं ई। अगर ए लिखना हो या फिर ए की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए हम लोग हमेशा लिखते हैं ई, इंग्लिश में ई लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है या फिर ए की मात्रा है तो ए के लिए हम लोग लिखते हैं ए आई। ए लिखना हो या फिर ए की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए आई। यानी ए की मात्रा लिखनी हो या फिर ए लिखा हो तो उसके लिए हम लोग ए आई ही लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया ओ। अब ओ को क्या लिखते हैं, ओ की मात्रा यहाँ पर लिखी गई है तो ओ को इंग्लिश में ओ लिखते हैं, यानी इंग्लिश का ओ लिखते हैं। ओ की मात्रा लगानी हो या फिर ओ लिखना हो तो उसके लिए हम लोग ओ ही लिखते हैं। औ यहाँ पर लिखा गया, औ की मात्रा लिखी गई है तो औ को क्या लिखते हैं, तो औ लिखना हो या फिर औ की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए ए यू लिखते हैं, ए यू, यानी औ, ए यू, औ। अब अंक की मात्रा लगानी हो या फिर अंक लिखना हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ए यन, ए यन। यह मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह बार मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कि आ की मात्रा लगानी हो या फिर आ लिखना हो तो उसको क्या लिखते हैं इंग्लिश में। यह मैं 2-3 बार हर वीडियो में मैं बताता हूँ, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी मैं लिख के ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे कि कैसे मात्राओं को लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आहा लिखा गया या फिर आहा की मात्रा अगर लगानी हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए एच। यानी आहा की मात्रा लगानी हो या फिर आहा लिखना हो तो उसके लिए लिखते हैं ए एच। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि मात्राएं किस तरीके से लगाई जाती हैं। यानी आ की मात्रा लगानी हो तो ए लिखते हैं, छोटी की मात्रा लगानी हो तो आई लिखते हैं, बड़ी की मात्रा लगानी हो तो डबल ई लिखते हैं। यू यानी आ,
छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए यू लिखते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए डबल ओ लिखते हैं, री की मात्रा लगानी हो तो आर आई लिखते हैं, ए की मात्रा लगानी हो तो ई लिखते हैं, आई की मात्रा लगानी हो तो ए आई लिखते हैं, ओ की मात्रा लगानी हो तो ओ लिखते हैं, औ की मात्रा लगानी हो तो ए यू लिखते हैं, और अंक की मात्रा लगानी हो तो ए एन लिखते हैं, और आह की मात्रा लगानी हो तो ए एच लिखते हैं। या फिर अगर ये अक्षर आ जाता है तो भी ए यू लिखेंगे, अगर यह अक्षर आ जाता है तो ए एन ही लिखेंगे, यह अक्षर आ जाता है तो भी ए एच ही लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल के साथ जब समझेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा जब समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो मात्राएं होती हैं वह किस तरीके से यूज होती हैं। जब एग्जाम्पल के साथ आप सीखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिएगा हमने बड़ा ऊ की मात्राओं वाले शब्द हमने लिए हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था छोटा ऊ और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने बड़ी ई और छोटा ऊ की मात्राओं वाले शब्द को हमने सीखा था कि किस तरीके से इंग्लिश में लिखते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द और बड़ा ऊ की मात्राओं वाले शब्द यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो बड़ा ऊ की मात्राओं वाले शब्द इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि बड़ा ऊ की मात्राओं को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है भूल। अब भूल को इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर भा लिखा गया। तो सबसे पहले भा का होता है बी एच, भा को क्या लिखते हैं बी एच। और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हमने बताया है बड़ा ऊ की मात्रा अगर लगानी हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डबल ओ। बड़ा ऊ की मात्रा हो या फिर बड़ा ऊ हो तो उसके लिए हम लिखते हैं डबल ओ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डबल ओ। तो बी एच से हो जाएगा भा, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे। उसके बाद ला के लिए लिख देंगे यल, ला के लिए क्या लिखेंगे यल। तो हो जाएगा भूल, यानी बी एच डबल ओ एल से हो जाएगा भूल। भा के लिए लिखेंगे बी एच और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ और ला के लिए यल। अगर आपको यह नहीं समझ में आता है कि भा का या फिर कोई भी अक्षर हो उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पर माँ लिखा गया तो इसको क्या लिखते हैं, फा लिखा गया तो उसको क्या लिखते हैं, अगर आपको यह नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं, यानी हिंदी के जो अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया मूल, तो इसको मूल को कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले माँ का होता है यम और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे हम लोग डबल ओ, और यहाँ पर लिखा है ला, ला के लिए लिखते हैं यल। तो हो जाएगा मूल। इस तरीके से माँ का यम और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ और यहाँ पर ला के लिए यल। अब फूल कैसे लिखेंगे तो या फा के लिए क्या लिखते हैं, फा के लिए पी एच भी लिख देते हैं या फिर यफ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी एच, पी एच हो जाएगा फा और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हो जाएगा डबल ओ और ला के लिए हो जाएगा यल। तो पी एच डबल ओ एल फूल। इस तरीके से फा के लिए पी एच और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ और ला के लिए यल, तो हो जाएगा फूल। अब यहाँ पर लिखा गया है झूल, तो झूल को कैसे लिखेंगे तो झा का होता है जे एच, झा के लिए लिखते हैं इंग्लिश में जे एच और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ और यहाँ पर ला लिखा गया तो यल हो जाएगा झूल। इस तरीके से लिखेंगे, यानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि बड़ा ऊ की मात्राएं कैसे लिखी जाती हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर जूल लिखा गया तो जा का होता है जे, जा का होता है जे, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, उसके बाद यहाँ पर ला लिखा गया तो ला के लिए हो जाएगा यल, तो जूल। इस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मुझे यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं वह अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर भी बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं तो इसको कैसे लिखेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो उसी तरीके से सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे। तो सबसे पहले सा का लिखेंगे, सा का होता है यस और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे डबल ओ, उसके बाद पा का हो जाएगा पी, तो हो जाएगा सूप। यानी इसमें सा के लिए लिखेंगे यस, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, उसके बाद फिर पा के लिए लिखेंगे पी, तो हो जाएगा सूप। अब धूप कैसे लिखेंगे तो डी एच से होता है धा, यानी धा के लिए क्या लिखेंगे डी एच,
उसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, फिर हो जाएगा पा का लिखेंगे पी, तो हो जाएगा धूप। यह अक्षर किस तरीके से लिखा जाता है, पा है, रा है, का है। अगर आपको यह नहीं आता है तो उस वीडियो को देखकर तब इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब आगे देखिएगा रूप कैसे लिखेंगे, तो रा के लिए लिखते हैं आर, अब बड़ा ऊ की मात्रा लगाने के लिए डबल ओ, उसके बाद फिर पा के लिए लिखेंगे पी, तो हो जाएगा रूप। अब यहाँ पर कूप लिखा गया है तो का से हो जाएगा के, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, उसके बाद पा के लिए लिखेंगे पी, तो हो जाएगा कूप। अब भूप कैसे लिखेंगे, तो भा के लिए होता है बी एच, भा के लिए क्या होता है बी एच, और बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो तो डबल ओ, उसके बाद पा को इंग्लिश में लिखना हो तो उसके लिए पी, तो हो जाएगा भूप। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मात्राओं को लगाते हैं, इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं। अगर यह चीज़ आपको नहीं मालूम होगा कि मात्राएं कैसे लिखते हैं, मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, अगर यह चीज़ आपको नहीं आता है तो आप किसी का भी नाम लिखना चाहते हैं, चाहे वह गाँव का नाम हो, चाहे अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो आप नहीं लिख पाएंगे अगर इन चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। इन अक्षरों का, यानी जो अक्षर होते हैं का, खा, गा, गा या फिर जो भी है, अगर वह अक्षर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं और मात्राओं को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अगर इस चीज़ का ज्ञान आपको नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को लिख नहीं सकते। यानी कोई भी चीज़ अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो उसे आप नहीं लिख पाएंगे। तो इस चीज़ का ज्ञान होना आपको बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला है अक्षर का ज्ञान, दूसरा है मात्राओं का ज्ञान। तो यहाँ पर हम मात्राओं का ज्ञान सीख रहे हैं। अक्षर का ज्ञान हमने बताया, अक्षर को किस तरीके से लिखते हैं उसमें हमने बताया, वीडियो बना दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। अब देखिएगा आगे, यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं इसमें बड़ा यानी आ की मात्रा भी लिखी गई है और बड़ा ऊ की मात्रा भी लिखी गई है। यानी आ की मात्रा यहाँ पर लगी है और यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा बालू। अब बालू को कैसे लिखेंगे, तो देखिए बालू, बा का होता है बी और आ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आ की मात्रा हो या फिर आ हो तो उसके लिए ए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद ला के लिए लिखेंगे यल, और यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हो जाएगा डबल ओ, तो हो जाएगा बालू। इस तरीके से लिखेंगे, बी ए डबल यल ऊ, यल ओ, डबल ओ लिख देंगे। इस तरीके से लिखेंगे बालू, यानी बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे। बालू कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर छोटा आ है तो छोटा आ के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद यहाँ पर बड़ा यानी आ की मात्रा लगी तो फिर ए लिख देंगे। एक आ के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा गया ला तो यल लिखेंगे, उसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हो जाएगा आलू। इस तरीके से डबल ए यल यू, आलू, इस तरीके से लिखेंगे हम। अब आगे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया भालू, तो भालू को कैसे लिखेंगे, तो बी ऐसे होता है भा, उसके बाद आ की मात्रा लगाएंगे, फिर ला, आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए, उसके बाद ला के लिए लिखेंगे यल, फिर बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हो जाएगा भालू। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखना है कालू, तो कालू को कैसे लिखेंगे, तो का के लिए लिखेंगे के और आ की मात्रा के लिए ए, फिर ला के लिए लिखेंगे यल और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हो जाएगा कालू। के का के लिए के और आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद ला के लिए यल और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। हमने बड़ा ऊ की मात्रा के बारे में यहाँ सीखा कि बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। तो कालू इस तरीके से लिखेंगे। अब चालू कैसे लिखेंगे, तो सी एस से होता है चा, सी एस से क्या होता है चा, और ए आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद ला के लिए यल और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हो जाएगा चालू। इस तरीके से लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप किसी का नाम अगर लिखना चाहेंगे तो उसमें एक मात्रा हो सकती है, दो मात्रा हो सकती है, तीन मात्राएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए किसी का नाम होता है कालू, तो कालू इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए दो मात्राएं लिखी गई हैं, एक आ की मात्रा लगी है, एक बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। तो इसी तरीके से अगर किसी का नाम होता है लिखना तो उसमें कई मात्राएं हो सकती है, एक से ज़्यादा मात्राएं हो सकती है, दो मात्राएं, तीन मात्राएं हो सकती हैं। तो जब आपको मात्राओं का ज्ञान होगा तो आप इंग्लिश को आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया सालू, तो यहाँ पर भी देखिएगा आ की मात्रा लिखी गई है और बड़ा ऊ की मात्रा लिखी गई है। तो सेम इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। जैसे यहाँ ऊपर लिखा गया है
उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। तो इसके सा का होता है यस एच, सा के लिए लिखते हैं यस एच, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, फिर ला के लिए यल, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हो जाएगा सालू। इस तरीके से लिखेंगे, यानी बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे। अब तालू कैसे लिखेंगे। तो ता के लिए होता है टी और आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद ला के लिए यल, फिर बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हो जाएगा टालू। तालू या फिर टालू एक बात ही एक ही है, यानी ता के लिए भी टी लिखते हैं और टा के लिए भी टी लिखते हैं। तो इस तरीके से। अब लालू कैसे लिखेंगे। तो ला के लिए लिखेंगे यल, फिर आ की मात्रा के लिए ए, फिर ला के लिए यल, फिर बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। यहाँ पर देखिए बहुत आसान है। इसी तरीके से आप भी कोई भी शब्द लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे लालू लिखा है तो ला के लिए यल, फिर आ की मात्रा के लिए ए, फिर ला के लिए यल, उसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया खालू। तो खालू को कैसे लिखेंगे। तो खा के लिए लिखते हैं के एच, खा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं के एच, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद ला के लिए यल, फिर बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हो जाएगा खालू। इस तरीके से। अब नानू कैसे लिखेंगे। तो ना के लिए लिखेंगे यन, फिर आ की मात्रा के लिए ए, फिर ना के लिए यन, उसके बाद यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लिखना है तो हम लोग लिखेंगे डबल ओ। इस तरीके से लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दो मात्राओं को कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखा गया था कि मतलब यहाँ पर आ की मात्रा भी लगी है और बड़ा ऊ की मात्रा भी लगी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा ऊ की मात्रा अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग हमेशा डबल ओ का प्रयोग करते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए नीचे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और है, इसमें कुछ अलग टाइप का मात्रा लगा हुआ है, तो इसको देखिएगा कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जो मात्रा लगी है उसको बोलते हैं बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पर जो मात्रा लगी है बड़ी ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा, और यहाँ पर बड़ा ओ की मात्रा लगी है। तो इसमें भी दो मात्राएं लगी हैं। तो बड़ी ई की मात्रा अगर आपने नहीं सीखी है तो उसके लिए वीडियो बनाया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि बड़ी ई की मात्रा को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल बता रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे भा का। तो भा का होता है बी एच, भा का क्या होता है बी एच, और बड़ी ई की मात्रा अगर बीच में आती है, बीच में आती है तो उसके लिए डबल ई लिखते हैं, यानी बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं डबल ई। तो इसको कैसे लिखेंगे। तो बी एच हो जाएगा, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, उसके बाद ला के लिए लिखेंगे यल, उसके बाद यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। इस तरीके से लिखेंगे भीलू। इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे। अब मीलू कैसे लिखेंगे। तो माँ के लिए हो जाएगा यम, उसके बाद यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, उसके बाद ला के लिए यल, फिर बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हो जाएगा मीलू। इस तरीके से यम डबल ई यल डबल ओ, इस तरीके से मीलू। अब झीलू कैसे लिखेंगे। तो झा के लिए लिखते हैं जे एच, झा के लिए जे एच, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे डबल ई, उसके बाद ला के लिए लिखेंगे यल, उसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हो जाएगा डबल ओ, तो हो जाएगा झीलू। इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है जीलू। तो जीलू को जा के लिए होता है जे, जा के लिए क्या लिखते हैं जे, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, उसके बाद ला के लिए यल, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हो जाएगा जीलू। इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि बड़ा ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आपको यह समझ में आ जाएगा। अगर इतना एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बड़ा ऊ की मात्रा को कैसे लिखते हैं। यानी बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं, और बड़ी ई की मात्रा लगानी हो तो डबल ई का प्रयोग करते हैं। यह हमने पहले सिखा चुका हूँ कि बड़ी की मात्रा या फिर छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यह पिछली वीडियो में हमने सीखा है, उसको देख लीजिएगा तो आपका वह क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।